वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2016 में आई मूवी एलिमिनेटर्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है स्कॉट एटकिंस। मूवी की शुरुआत में हमें गजब का सिटी व्यू दिखाया जाता है, जहां पर हम थॉमस मैकेंजी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि असल में एक एक्स FBI एजेंट है, मगर किसी वजह से उसने अपनी जॉब छोड़ दी और वो अपनी पहचान बदलकर मार्टिन पार्कर नाम से रह रहा है। थॉमस एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि लंदन की एक बैंक में काम करता है। थॉमस की एक प्यारी सी बच्ची भी है, जिसका नाम कार्ली है, और हमेशा की तरह थॉमस आज अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करके अपनी सिक्योरिटी जॉब पे निकल जाता है। मगर अक्सर अपनी बेटी को स्कूल ले जाते वक्त थॉमस को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से थॉमस हर समय अलर्ट रहता है। वैसे बैंक की सिक्योरिटी जॉब में थॉमस का ज्यादातर टाइम मैगजीन्स पढ़ने में निकलता है। वो कभी कभी CCTV पे भी नजर रख लेता है, और यही उसकी घिसी पिटी लाइफ है। मगर जब एक दिन थॉमस अपनी बेटी को सुलाने के बाद पानी पीने आता है, तो उसे घर के बाहर बहुत तेज रोशनी नजर आती है, जो कि पॉसिबली कार की हेडलाइट की थी। तो थॉमस जल्दी से चेक करने जाता है, मगर कुछ मास्टरमैन घर में घुस आते हैं, जो डायरेक्टली थॉमस में बेसबॉल बैट से मार लगाते हैं। तो इन लोगों के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जिसमें थॉमस इन गुंडों पर भारी पड़ने लगता है। वो ट्रेंड फाइटर जो था, मगर तभी मौके का फायदा उठाकर एक गुंडा थॉमस को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद जब थॉमस को होश आता है, तो वो देखता है कि गुंडों ने कार्ली को हॉस्टेज बना लिया है। तो थॉमस इन रॉबर्ट्स से कहता है कि तुम्हें घर से जो भी ले जाना हो ले जाओ, पर प्लीज मेरी बेटी को हर्ट मत करना। तो एक रॉबर अपना मास्क उतार के थॉमस से पूछता है कि तुमने कोकेन कहाँ पे छुपा रखा है। मगर ये सुनकर थॉमस हैरान है, क्योंकि उसे तो कोकेन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मगर रॉबर्ट्स को थॉमस की बातों पर भरोसा नहीं है, तो वो कार्ली को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। तो थॉमस घबराते हुए बोलता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, तुम लोग शायद गलत एड्रेस पे आ गए हो। तो रॉबर्ट्स जल्दी से थॉमस के एड्रेस को चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग गलती से गलत एड्रेस पे आ गए हैं और थॉमस के घर में कोई भी कोकेन नहीं है। मगर रॉबर्ट्स ये सोचकर काफी परेशान है कि अगर थॉमस को जिंदा छोड़ दिया तो वो पुलिस वालों को रिपोर्ट कर देगा। तो रॉबर्ट्स का लीडर थॉमस और उसकी बेटी दोनों को मारने का डिसाइड कर लेता है, और इस बात का अंदाजा थॉमस को भी है, और वो मौका पाते ही गुंडों की गन छीन लेता है, और फिर वो एक एक करके सभी गुंडों को ठोक देता है। मगर अब उसके हाथों 3 लोगों का खून हुआ है, तो वो पुलिस को रिपोर्ट करने लगता है, मगर प्रीवियस इंजरी की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हम एक हॉस्पिटल में देखते हैं कि थॉमस का ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर जब उसे होश आता है, तब वो देखता है कि उसके हथकड़ियां लगी हुई हैं, और फिर थोड़ी ही देर में यहाँ एक पुलिस डिटेक्टिव आ जाता है, जिसका नाम क्वीन है। क्वीन बताता है कि तुम्हें मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, और ये सुनकर थॉमस काफी शॉक्ड है कि ये पुलिस वाले डायरेक्टली उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। क्लियरली उसने रॉबर्ट्स को सेल्फ डिफेंस में मारा था। मगर क्वीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीन बोलता है कि मिस्टर मार्टिन पार्कर, तुम फेक आइडेंटिटी यूज करके यहाँ पे रह रहे हो, यानी कि तुम इलीगल रेसिडेंट हो, और तो और डाटा सिस्टम में तुम्हारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो थॉमस पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो क्वीन स्माइल करके बोलता है कि तुम्हारी बेटी को चाइल्ड सोशल सर्विसेज में भेज दिया गया है। वहीं सोशल सर्विसेज में स्टेसी नाम की फीमेल डिटेक्टिव कार्ली पे नजर रख रही थी। तो कार्ली उससे पूछती है कि मेरे डैडी कहाँ हैं, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ। मगर स्टेसी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। वहीं हॉस्पिटल में थॉमस टीवी देख रहा होता है, जिसमें उसके बारे में न्यूज चल रही थी। मगर न्यूज में उसे थॉमस मैकेंजी के बजाय मार्टिन पार्कर नाम से आइडेंटिफाई किया जा रहा था, यानी उन लोगों को थॉमस के रियल पहचान का पता नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हम US में एक जगह देखते हैं, जहां 2 हाई लेवल गैंगस्टर्स के बीच में मीटिंग चल रही थी। वैसे इस ओल्ड मैन का नाम चार्ल्स कूपर है, जो कि एक आर्म्स डीलर है, और दूसरे 2 आदमी माफिया वाले हैं। माफिया वाले ये जानकर बहुत गुस्सा हैं कि चार्ल्स ने जो गन्स उन्हें प्रोवाइड की थी वो काफी लो क्वालिटी की थी, और चार्ल्स ने उन्हें धोखा दिया है, और अब इन माफिया वालों को अपना पैसा वापस चाहिए। तो चार्ल्स गन को उठाकर चेक करता है कि गन सही चल रही है या नहीं। तो चेक करने पे उसे पता चलता है कि गन तो बिल्कुल सही है। तो चार्ल्स इन दोनों गुंडों को मार देता है। मगर तभी यहाँ पर एक लेडी आ जाती है, जो चार्ल्स को न्यूज दिखाने लगती है, जो कि थॉमस के बारे में थी। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम बिशप नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसका न्यू टारगेट पॉल नाम का आदमी है। तो बिशप पॉल के बार में जाकर उसे ठोक देता है। मगर तभी उसे चार्ल्स का कॉल आता है, जो बिशप को न्यू असैसिनेशन टारगेट देता है, जो और कोई नहीं मार्टिन पार्कर है। चार्ल्स बताता है मार्टिन पार्कर का रियल नेम थॉमस मैकेंजी है, जो कि असल में एक एक्स फेडरल एजेंट है। चार्ल्स कंटिन्यू करता है कि तुम्हें थॉमस को मारना होगा, और फिर उसके बाद उसकी बच्ची चार्ली को सही सलामत मुझ तक लाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक नर्स थॉमस को फोन देते हुए बोलती है कि तुम्हारे लॉयर का कॉल आया है, जो कि असल में थॉमस के फ्रेंड रे का कॉल था। रे थॉमस से बोलता है
कि मैं 2 घंटे में तुम्हारी लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। मगर थॉमस को कार्ली की बहुत ज्यादा फिक्र है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि चार्ल्स कूपर थॉमस का फादर इन लॉ है, जो कि थॉमस को मार के कार्ली को अपने अंडर करना चाहता है। तो अब थॉमस को डर है कि न्यूज देखकर चार्ल्स कूपर को भी उसकी लोकेशन का पता चल गया होगा, तो वो थॉमस को मारने के लिए अपने गुंडे जरूर भेजेगा। इसके बाद थॉमस नर्स की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एक पेपर क्लिप चुरा लेता है, जिसके थ्रू वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है और फिर वो पुलिस वालों को ठोककर यहाँ से भाग जाता है। मगर उसके बाहर जाने से पहले ही पुलिस वाले को होश आ जाता है, तो वो रिपोर्ट कर देता है कि मर्डर सस्पेक्ट भागने की कोशिश कर रहा है। तो पुलिस वाले थॉमस से जाकर भिड़ जाते हैं, मगर थॉमस इन्हें पीट पाट कर यहाँ से निकल जाता है। वहीं सोशल सर्विसेज में क्वीन स्टेसी से कहता है कि हमें कार्ली को किसी सिक्योर लोकेशन ले जाना होगा, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से कार्ली के फादर थॉमस ने हमारे 3 ट्रेंड पुलिस वालों को नॉकआउट कर दिया है और हमें बच्ची को उसके पिता से दूर रखना होगा। वेल गाइस, मुझे इनका लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये लोग एक पिता को अपनी बेटी से दूर रखना क्यों चाहते हैं। इसके बाद जल्द ही थॉमस सोशल सर्विस तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक आदमी सोशल सर्विस के सिस्टम को हैक कर रहा है। मगर गाइस, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि बिशप है। बिशप थॉमस को देखकर उसे पहचान लेता है कि ये तो उसका टारगेट है। इसके बाद बिशप डायरेक्टली थॉमस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, मगर थॉमस यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, जिसका ऑब्वियसली बिशप पीछा करता है। मगर थॉमस उसे चकमा देकर उसी रूम में लौट आता है जहाँ उसे बिशप मिला था। थॉमस कंप्यूटर के थ्रू कार्ली की डिटेल्स निकाल लेता है, तो ये जानकारी कहीं बिशप के हाथ न लग जाए, तो थॉमस सिस्टम के डाटा को डिलीट कर देता है। मगर जब थॉमस यहाँ से जा रहा था तब बिशप उसे देख लेता है, तो वो थॉमस वाली टैक्सी का पीछा करता है। वैसे बिशप ने अपनी कार को मॉडिफाई करा रखा है, तो वो अपने कंप्यूटर से थॉमस वाली टैक्सी के ड्राइवर की सारी डिटेल्स निकाल लेता है और फिर वो ड्राइवर को कॉल करके उससे बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हारी टैक्सी में जो आदमी मौजूद है वो एक हत्यारा है, जिसे तुमने टीवी में भी देखा होगा। तुम्हें बस अगले गैस स्टेशन पे अपनी टैक्सी रोकनी होगी, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तो टैक्सी ड्राइवर ऐसा ही करता है, मगर थॉमस भी काफी चालू है। उसे अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो मौका पाते ही टैक्सी से निकलकर एक ट्रक पे चढ़ गया था। मगर ये सब बिशप एक सीसीटीवी में देख लेता है, तो वो उस ट्रक का पीछा करता है। मगर थॉमस भी बिशप को आता हुआ देख लेता है, तो वो ट्रक से उतरकर बाय फुट ही भागना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद थॉमस एक केबल कार में जाकर बैठ जाता है, मगर चेज में बिशप पीछे रह जाता है। तो वो केबल कार के बाकी पैसेंजर्स से कहता है कि तुम लोग उस आदमी को नॉकआउट कर दो तो मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा। तो पैसों के लालच में ये लोग थॉमस से भिड़ जाते हैं, मगर थॉमस इन्हें बड़ी आसानी से पीट देता है। थॉमस इसके बाद अपने फ्रेंड रे को कॉल करके बताता है कि चार्ल्स ने मुझे मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिस वजह से एक हत्यारा मेरे पीछे पड़ा है। हो सके तो जल्दी से केबल कार टर्मिनल तक पहुंच जाओ। तो रे जल्दी से टर्मिनल की तरफ जाने लगता है। वहीं थॉमस भी कार से उतरकर भागना स्टार्ट कर देता है, जिसका पीछा बिशप कर रहा है। मगर उसका काम पूरा होने से पहले ही रे यहाँ पे पहुंच जाता है और वो थॉमस को बचा लेता है। वैसे थॉमस को फायरिंग में गोली लग गई थी, तो वो रे को एक पेपर देके बोलता है कि ये एक सिक्योर लोकेशन का एड्रेस है, जहाँ पर पुलिस ने मेरी बेटी कार्ली को रखा हुआ है। वेल, उनकी नजर में मैं एक डेंजरस क्रिमिनल हूँ जो कि अपनी ही बेटी को हर्ट कर सकता है। इसके बाद ये दोनों रे की बॉस को कॉल करके कार्ली की लोकेशन बता देते हैं। तो बॉस कहती है कि थॉमस, अगले 20 मिनट में तुम पर लगे सभी चार्जेस को हटवा दिया जाएगा। तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ और हम कार्ली को ले आएंगे। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर क्वीन थॉमस के केस को जोरों शोरों से स्टडी कर रहा होता है। तभी एक ऑफिसर उसे बताता है कि मार्टिन पार्कर के केस को बंद किया जा रहा है। तो ये जानकर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो ऑफिसर बोलता है कि केस के शटडाउन के ऑर्डर काफी हाई लेवल से आए हैं और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्वीन अपनी भड़ास निकालने के लिए बाहर निकल जाता है, इस बात से बेखबर कि बिशप उस पर नजर रख रहा था। वेल, बिशप के हाथों से थॉमस निकल गया था, तो वो पुलिस के थ्रू कार्ली की लोकेशन पता लगाना चाहता है। तो वो क्वीन को पीट पाट कर डिटेल्स निकलवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ रे थॉमस को एक हाइडआउट तक ले आता है, जहाँ ये लोग अपनी बॉस से बात करते हैं। बॉस बताती है कि मैंने कार्ली को लाने के लिए अपने एजेंट्स को भेजा है और अगले 1 घंटे में तुम्हें अपनी बच्ची मिल जाएगी। लेडी ये भी बताती है कि चार्ल्स कूपर ने बिशप नाम के असैसिन को हायर किया है, जो कि पूरे यूरोप का बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसके बाद रे थॉमस की बुलेट निकाल के उसके घाव को ट्रीट करने लगता है और फिर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एजेंसी कई साल से चार्ल्स कूपर को पकड़ना चाहती है, क्योंकि चार्ल्स बहुत बड़ा आर्म्स डीलर है और शायद इसी वजह से एजेंसी थॉमस को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि वो थॉमस के थ्रू चार्ल्स कूपर को पकड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है कि कई साल पहले चार्ल्स ने थॉमस को मारने की कोशिश की थी, मगर चार्ल्स के लगाए बॉम्ब से थॉमस की वाइफ एमा मारी गई, यानी कि चार्ल्स की बेटी। इसके बाद जब ये लोग बाहर जाते हैं
तो बिशप इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है, जो इन पर डायरेक्टली फायरिंग स्टार्ट कर देता है। ये लोग उसका सामना करते हैं, मगर फायरिंग में रे बैडली इंजर्ड हो जाता है। तो थॉमस रे को बचाने के चक्कर में यहाँ से भाग निकलता है ताकि वो रे को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा सके, मगर रे कार में ही मारा जाता है, जिसे देखकर थॉमस बहुत ज्यादा दुखी है। तभी थॉमस का ध्यान कार के जीपीएस पे जाता है, तो वो समझ जाता है कि बिशप कार के जीपीएस को ट्रैक कर रहा है। तो जब तक बिशप कार तक पहुंचता है तब तक थॉमस यहाँ से जा चुका था। असल में थॉमस बिशप की कार में जाकर छुप गया था और फिर बिशप के लौटते ही थॉमस उस पर गन पॉइंट कर देता है। तो बिशप उसे टॉन्ट करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है, तुम पहले एफबीआई एजेंट थे जो कि चार्ल्स कूपर को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मगर तुम्हें चार्ल्स कूपर की बेटी एमा से प्यार हो गया और जब चार्ल्स को इसका पता चला कि तुम एक एजेंट हो तो उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, मगर उस अटैक में तुम्हारी बजाय एमा मारी गई। चार्ल्स को लगता है कि तुमने उसकी बेटी को छीना है, तो वो अब तुम्हारी बेटी को तुमसे छीनना चाहता है। इसके बाद थॉमस बिशप को एक जगह ले जाकर उसे बांध देता है और उससे कहता है कि मैं चार्ल्स को कॉल करने वाला हूँ, तुम्हें उससे कहना होगा कि तुम्हारा काम पूरा हुआ, तुमने मुझे मार दिया और तुमने कार्ली को भी पकड़ लिया है, और ऐसा बोलकर तुम चार्ल्स को यहाँ पे बुलाओगे। मगर बिशप थॉमस को टॉन्ट करता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे फादर इन लॉ लंदन पहुँच चुके हैं, और तो और तुम लोगों को हंट करने से पहले ही मैंने कार्ली की लोकेशन चार्ल्स को बता दी है। वेल गाइस, बिशप ने कार्ली की लोकेशन क्वीन से निकलवाई थी और ये इन्फॉर्मेशन उसने चार्ल्स कूपर को भी दे दी है। वैसे बातों ही बातों में बिशप ने खुद को फ्री करा लिया था और फिर इन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जिसमें थॉमस बिशप को खूब उड़ा उड़ा के मारता है और फिर जल्द ही वो बिशप को पानी में फेंक देता है। जब बिशप काफी देर तक पानी से बाहर नहीं निकलता तो थॉमस को लगता है कि बिशप शायद मारा गया, तो वो बिशप की कार को लेकर कार्ली वाली लोकेशन जाने लगता है। वहीं पुलिस की सिक्योर लोकेशन तक दो एजेंट्स पहुंच जाते हैं, जिन्हें रे और थॉमस की बॉस ने भेजा है ताकि वो लोग कार्ली को यूएस एम्बेसी तक पहुंचा दें। मगर तभी यहाँ पर चार्ल्स कूपर और उसका गैंग आ जाता है, जो स्टेसी और बाकियों को नॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद चार्ल्स कार्ली को बताता है कि मैं तुम्हारा नानू हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, और फिर वो कार्ली को उसकी मॉम एमा की बातें बताने लगता है, जिन्हें सुनकर कार्ली भी काफी खुश है। वहीं अब तक थॉमस भी इस लोकेशन तक पहुँच चुका था, तो वो चार्ल्स के आदमी को देखकर भड़क जाता है और फिर वो इन्हें एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता है और फिर जल्द ही वो ज्यादातर गुंडों को मार देता है। मगर तभी यहाँ पर बिशप पहुँच जाता है, जो कि सरप्राइजिंगली पानी में गिरने के बावजूद मरा नहीं था। इसके बाद इन लोगों के बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जिसमें बिशप थॉमस को खूब कूटता है, मगर फिर भी थॉमस जैसे तैसे करके बिशप को मार देता है। वहीं गन फाइट सुनकर चार्ल्स और उसकी असिस्टेंट अलर्ट हो गए थे, तो जब थॉमस इनके पास आता है तो ये लोग थॉमस पे गन तान देते हैं। चार्ल्स कहता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए कई साल बेसब्री से इंतजार किया है, आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। मगर थॉमस भी काफी ब्रेव है, वो चार्ल्स की तरफ एक चाकू फेंककर मारता है और फिर वो असिस्टेंट की गोलियों से बचता हुआ उसे भी मार देता है। मगर जब चार्ल्स मरने से पहले थॉमस को गोली मारना चाहता था तो कार्ली थॉमस के सामने आकर बोलती है कि प्लीज मेरे डैड को मत मारो। तो उसे ऐसा देखकर चार्ल्स को अपनी बेटी एमा की याद आ जाती है, तो वो गोली नहीं चला पाता और फिर थोड़ी ही देर में वो मारा जाता है। इसी के साथ चार्ल्स के गैंग का खात्मा हो जाता है और थॉमस भी अपनी बेटी को सही सलामत देखकर काफी खुश है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।